समाज देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। इस हिसाब नाल विद्वानां ने मनुखां नूं 4 हिस्सियां दे च वंड दिता है। सारे मनुखां नूं 4 हिस्सियां दे च वंड दिता है। पहली श्रेणी नीयत भी बड़ी चंगी है, कृत भी बड़ी चंगी है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, बोलदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सोचनी भी ठीक है, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। समाज भी कबूल कर लेंदा है, परमात्मा भी कबूल करदा है। ये पहली श्रेणी है। इहदे च अवतारी पुरुष आ जांदे ने, वो पुरुष जो जन्म तो ही मुक्त ने। पर हुण सवाल पैदा होंदा जे जन्म तो मुक्त ने तो फिर जन्म क्यों होया? मुक्त पुरुष का तो जन्म नहीं होना चाहिए। हो ही गया जो मुक्त। मुक्त किस तो होंदी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, बस यही मुक्ति है। प्रभ जन्म मरण निवास, हार परयो द्वार। क्यों? जन्म सारे दुखां दा मूल है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दे विच ही ने, बाकी सब छोटे मोटे ने। अगर जन्म खुशी है, ये मनुख कुछ भी हो जाए कम से कम धार्मिक तो नहीं हो सकता। और चूंकि जन्म खुशी है तो जन्मदिन मनाता रहेगा, मनाता रहेगा, क्योंकि जन्म खुशी है, जन्म प्रसन्नता है, जन्म खेड़ा है। बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, चलो नजर अंदाज किया जा सकता है, जवान मनाते हैं, बुढ़े मनाते हैं। महाराज कहते हैं पहला मरण कबूल, पहले इसनूं कबूल हो गया। जन्म छड्डो, वो तो हो गया, गल मुक्की। धर्म नूं किधरे बच्चियां दी खेल न समझ लेना। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। पर जीवन सुख प्रतीत होवे, जन्म सुख प्रतीत होवे तो जन्मदिन ते मुबारक है, खुशी है, प्रसन्नता है। धर्म की यात्रा ही इस तो शुरू होती है। जन्म दुख है, परमात्मा की यात्रा ही इसे विचार तो होती है, इस दृष्टि तो होती है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक नहीं बनता, दुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक बनता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सुख ही है, जन्म सुख है, जीवन सुख है, जगत सुख है। की लोड़ है परमात्मा दी? एक पासे रखो परमात्मा नूं। धर्म दे मार्ग ते अगर कोई मनुख चल पिया तो उसनूं दुख दा बोध है। जिसनूं असीं सुख कहंदे आ, इहदे च सियाणे मनुख नूं दुख दिखाई देगा। किसी नूं झुग्गी दे च भी दुख नहीं दिखाई देंदा। महात्मा बुद्ध नूं महलां दे च दुख दिखाई दिता। किसी नूं थोड़ी जिहा धन संपदा दे च भी सुख दिखाई देंदा है। सोने चांदी ते हीरे मोतियां दे अंबार दुख दिखाई देता है, दुख है। महात्मा बुद्ध महात्मा दे रस्ते ते चले, प्रभु दे मार्ग ते चले, सुख दे ज्ञान तो नहीं, दुख दे ज्ञान तो। सुख ते जिसनों असीं कहंदे आ, उहदे कोल ते अंबार लगे हुए सन, वो ते राजकुमार सी, राजे दा लड़का सी और इकलौता लड़का सी। जिसनों असीं सुख कहंदे आ, उहनूं वो दुख कहंदे ने। जन्म नूं, जीवन नूं असीं सुख कहंदे आ, गुरु नानक कहंदे ने दुख है, दुख है। जगत ही दुख है।
बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। धर्म दी यात्रा सुख दे ज्ञान तो नहीं आउंदी, दुख दे ज्ञान तो आउंदी है। जद भी कोई चोटी दा धार्मिक बने है, दुख दे ज्ञान तो बने है, दुख दे बोध तो बने है। जगत दुख दिखाई देता है, इस वास्ते जगत तो उसने उच्चा उठण की कोशिश की है। कदी कदी मुकत पुरुष भी जन्म ले लेंदे ने। क्यों? जदों मुकत ने फिर क्यों आ जाते ने? उन्हां बारे ये पंक्ति है, जन्म मरण दोहूं में नाही, जन परोपकारी आए। जीवन की लालसा इन्हां दे अंदर नहीं है ते मरण दा भय भी नहीं, ते फिर क्यों आ गए ने? जीवन मुक्त किसनों कहोगे? जीवन की लालसा नहीं रही, मरण का भय नहीं रहा, जीवन मुक्त। इस तरह के मुकत पुरुष आ जाते ने जगत दे। क्यों? आप मुकत करें संसार, जगत नूं मुकत करन लई दयावश होके आ जाते ने, हैं ते मुकत। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा, वह भी बयान करदे हां। एक मला सारा दिन बेड़ी विच मुसाफिरां नूं बिठा के पार करदा रहा। शामां पै गईयां, थक गए ते हुण देखदा है कोई मुसाफिर भी नहीं है। बेड़ी नूं लंगर अंदाज करदा है, अपना डोरा डंगर चुक के चल पिया घर नूं। अजे 10 कदम ही चलिया होवेगा, दरिया दे उरारों आवाज़ां आनियां शुरू होईयां, मित्रा सानू भी पार कर। एक टोला आ गया 10-15 बंदियां दा, और वो तरले ले ले, पुराना जमाना, बई रात पै रही है, सानू भी पार कर, नहीं तो उरार रहना पेगा, सारी रात इस जंगल दे च रहना पेगा, ठंड बड़ी है, साडे कोल कपड़े कोई नहीं इस तरह दे, भुखा रहना पेगा। तरले लैंदे, सानू भी पार कर, करना जा, वापस आ जा उरार। उते घर जा रहे हैं, उते छुट्टी कर बैठे, लेकिन दया आ गई, तरस आ गया। सारी रात ठिठरनगे बेचारे, भुखे रहणगे, ते जंगली जानवरां दा भी डर, भावें थक गया, घर जा रहे हैं, पर परोपकार की खातर, उन्होंने पार करने की खातर फिर उरार आ रहे हैं। इस तरह दियां मुकत रूहां संसार ते तरस खा के, जगत ते तरस खा के जगत दे च आ जांदियां ने। उन्हां दे अंदर जीवन की लालसा नहीं आउंदी, उन्हां दे अंदर मरण दा भय नहीं आउंदा, वो जीवन मुक्त आउंदे ने। आप मुक्त करें संसार, जन्म मरण दोहूं में नाही, जन परोपकारी आए। पर मैं अर्ज करा, जो समझदा पिया जन्म सुख है, इस वास्ते जन्मदिन मनाइए। ये मनुख कुछ भी हो जाए, कम से कम अजे धर्म दे मार्ग ते चलना ते औखा है, कठिन है। कहने ते बुनियादी गल भी नहीं समझी। सारे दुखां दा मूल ते जन्म खुशी, जन्म मुबारक। सारे दुखां दा मूल जन्म। सजा की है? कर्मां दा निबेड़ा जो होंदा है, उसका फल की है? जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देसलम में। बड़ी भयंकर सजा की, जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। ते जेड़ा आखे कोई सजा है, जन्म दे खुशी है, प्रसन्नता है, तो अजे इसनों कुछ भी पता नहीं, अचेत है, बिल्कुल अचेत है। धर्म की यात्रा होंदी है दुख दे ज्ञान तो। परमात्मा दे मार्ग ते मनुख चलदा है उस दिन, जिस दिन जन्म दुख प्रतीत होवे, जीवन दुख प्रतीत होवे, मरण दुख प्रतीत होवे, तां मनुख चलदा है, उंज नहीं चलदा।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਖੁਦ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਧਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਵੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨੀਅਤ, ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। तो पहली श्रेणी कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, किरदार भी ठीक है, समाज भी कबूल करदा है, परमात्मा भी प्रमाण करदा है। ये पहली श्रेणी कोई करोड़ां च कदी कदाई एक अद मनुख, कदी कदाई एक अद। दूजी श्रेणी नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। तो हुण दो शब्द बर्दाश्त करना, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े अवतारां कोल भी भुल्लां होईयां ने, इतिहास भरिया पिया है, और उन्होंने कबूल भी कीतियां ने, भई हो गया। नीयत ठीक है, कृत गलत हो गई है। सोचते ठीक ने, सोचनी बिल्कुल ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती है, कदी कदी। परमात्मा नजरअंदाज करता है, समाज नहीं करता, क्योंकि समाज तो देखता ही करने है, समाज तो देखता ही कृत है, वो तो अगले दा फैसला ही कृत के मुताबिक करता है। ये उत्ते मैं दो उदाहरण दे दें। 12 मूला की गल है, कश्मीर 6वें पातशाह अपने घोड़े ते असवार नाल संगतां ने जा रहे ने अपने टिकाणे ते। 6वें पातशाह दे दो बहुत खूबसूरत अस्थान ने, एक श्रीनगर रैनावाड़ी विच ते एक 12 मूला जेलम दे कंढे थे। कश्मीर दे जो अज बहुत सारी सिखी है, सिंह ने, ये सब प्रचार 6वें पातशाह जी का, उन्हां दा बरमन सी। लंघे जा रहे ने नाल संगतां ने, एक बिरध माता ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। ते हाथ जोड़ के बोली जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन कही जाती है। हुण किसी धार्मिक बंदे को या किसी मंदिर दे किसी कथावाचक को बोल सुने होने ने, पर पलटा गई, उल्टा गई, अर्थां दा ज्ञान नहीं है, शब्दां दे अर्थां दा पता नहीं है। शब्द तो इस तरह सुने होणगे, हे प्रभु मैं पतित तुसी पतित पावन, पर उल्टा गई, क्योंकि अर्थां दा ज्ञान नहीं सी। ते हाथ जोड़ के कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन कही जाती है।
सतगुरु मुस्कुराई जाते हैं। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ाई और आखे तेनू इतनी भी तमीज नहीं बोलण दी, की बोल रही है? बोलना कृत है। हथां पैरां नाल मनुख जीवन भर इतना नहीं करता। एक पासे लगाम छुड़ा के कीता। छेवें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी च लिया, आखिया मां तेरे बोलों च बड़ी भावना है, तेरे बोलों च बड़ी पवित्रता है, तेरे बोलों च बड़ी मिठास है। गुरबाणी दा वाक जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हरवाणे। कृत ते गलत है पर फिर भी गुरु ते प्रभु की निगाह विच ये खरे ने, क्योंकि नीयत ठीक है। पर समाज खरा नहीं कह सकता, क्योंकि कृत गलत है, कृत ठीक नहीं। एक दूसरा उदाहरण, शिकार खेडन लई निकले ने त्रेते युग दे अवतारी पुरुष श्री राम दे पिता दशरथ। उन शिकार राम भी खेडते सन। संध्या हो गई, शिकार हाथ नहीं आया, घर आ रहे ने, पर की देखते ने सामने सरोवर दे भुलेखा लग गया, एक हिरन पानी पी रहा है। इस श्रवण कुमार सी करमंडल नाल झुक के सरोवर दे चों पानी भर रहा सी। तो दो हाथ लमका के जो भर रहा है सरोवर दे चों, दशरथ नूं दूरों हल्के जिहा अंधेरे च इंज प्रतीत होया है चार पैरां वाला जानवर हिरन है। खिंच के बाण मारिया, तीर निशाने ते लगया। जैसे तीर निशाने ते लगया तो चीख निकल गई। चीख दूरों सुन लई दशरथ ने, है इत्ते में कोई बंदा मार बैठा। घोड़ा दौड़ाया, कोल पहुंचे, मनुख तड़प रहा है। हुण ज़ारो ज़ार रोंदे ने दशरथ, हे प्रभु ये की हो गया, ऐ मैं की कर दिता। श्रवण कुमार नूं मारना दशरथ की नीयत नहीं है, पर कृत गलत हो गई है। श्रवण कुमार नूं मारना दशरथ की सोचनी नहीं है, करनी गलत हो गई है। कोई घरों सोच के नहीं आया दशरथ के मैं श्रवण नूं मारना है, पर कृत ते गलत हो गई। समाज की दृष्टि कानून की दिशा दशरथ कातल है, पर मैं अर्ज करा परमात्मा का फैसला समाज नाल मेल नहीं खाता। परमात्मा नीयत वेखदा है। ये दूजी श्रेणी थोड़ी इन्हां दी तादाद भी है। नीयत ठीक है, सोचते ठीक ने, विचार ठीक है, बिल्कुल पवित्र है नीयत, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। परमात्मा माफ करता है, समाज नहीं करता। ईश्वर माफ करता है, कानून नहीं करता। क्यों? कानून ते समाज कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। बड़ा सुंदर श्लोक है धन गुरु अमरदास जी महाराज दा। फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करियो। एक तीसरी श्रेणी जिहदे नाल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बौद्ध मठ धार्मिक स्थान भरे पे ने, सब तो ज्यादा तादाद कृत ठीक है, करदे ठीक ने, दानी ने, ज्ञानी ने, सेवा करते ने, पुण्य करते ने, पाठ करते ने, पूजा करते ने, तीर्थां ते जाते ने, बड़ा कुछ करते ने। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। करदे ठीक ने, सोचते ठीक नहीं। ये सब तो वड्डी तादाद है सारी दुनिया। मंदिर भरे पे ने, चर्च भरे पे ने, गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे भी भरे पे ने। मैं थानू जो कुछ सुना रहा, अगर इस नाल मेरा अपना मन सहमत नहीं
तो गुरबाणी कहती है तू अपने मुंह चो मिट्टी कढ़ के किसी के कन्ना च पा रहे हैं और कुछ नहीं है। अवरन को उपदेश थे मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। बोलते रहे हैं, तेरा यकीन नहीं है, तेरा अनुभव ही नहीं है। अगर तेरे कोल भरोसा भी है तो डगमगांदा होया, डोलदा होया। मत्था मैं टेके मैनू गुरु दी हर गल कबूल नहीं। ते पता मत्था टेकण दा की मतलब होंदा है? मैं सरेंडर करदा, मैं समर्पण करदा, ऐ गुरु तेरी हर गल मैनू कबूल। ते जे मत्था टेक के मैनू हर गल कबूल नहीं तो मत्था टेकना पखंड नहीं ते होर की है? सीस निवाइए क्या थी है जा हृदय को सुधे जाए। इस मत्था टेकण नाल की होना? सारी जिंदगी टेकदा रहे, इहदे नाल की हो जाना? मत्था टेकण दा मतलब ऐ गुरु तेरी गल मैनू कबूल, परवान, मैं झुकदा, मैं तेरे अगों सिर झुकाना। पर जे मत्था टेक के भी मैनू कबूल नहीं और अक्सर नहीं आउंदी, बार बार नमाज दे सजदा कीता जांदा है, मंदिरां दे झुकिया जांदा है, मत्था टेकिया जांदा है। गुरुद्वारे पहले कर्म ते ही करना है, झुकना है, सिर झुकाना है। ते सिर झुकाण दा मतलब कि मैं समर्पण करदा, हे गुरु तैनू अपना सिर अर्पण करदा, तेरी हर गल मैनू कबूल, परवान। ते जे मत्था टेक के मैनू गुरु दी गल कबूल नहीं, परवान नहीं, तो फिर मत्था टेकना की है? साहिब कहते टेकदा रहे, इहदे नाल की है? सीस निवाइए क्या थी जा हृदय को सुधे जाए। दोहरा दें तो मैं लमकावा ना, हिरदे दे कपट रख के भी मैं परमात्मा की गल कर सकदा। तदी गुरबाणी नूं कहना पिया हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वस पानी। की पानी रिड़कदा? इहदे नाल की होना? रिड़कदा रहे पानी। हिरदे दे कपट रख के पाठ किया जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है। कोई गावी रागी नादी वेदी बहुभांत करनी, हर हर बीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। समाज देखदा है मैं कथा कर रहा, परमात्मा की गल सुना रहा। परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है, मेरी सोचनी की है, मेरे विचार की है। और मेरी कथा के मुताबिक मेरा फैसला नहीं करता, और मेरे कीर्तन के मुताबिक मेरा फैसला नहीं करता, मेरे पाठ के मुताबिक मेरा फैसला नहीं करता, मेरे दान पुण्य के मुताबिक मेरा फैसला नहीं करता। समाज फैसला करता है। बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सुंदर कीर्तनी है, बड़ा सुंदर पाठी है, बड़ी सेवा करता है, समाज कह सकता है। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, समाज के फैसले परमात्मा के फैसलियां नाल मेल नहीं खांदे। क्यों? समाज देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है। समाज देखने ते ही खड़ा है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते करम धर्म पाखंड जो दिसे। जो दिखाई दे रहा है पखंड है। पखंड किस नूं कहंदे ने? खंड खंड, दो टुकड़ियां च। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, वो है नहीं, नीयत कुछ और है। दानी दिखाई दे रहा है, नीयत कुछ और है। ज्ञानी दिखाई दे रहा है, नीयत कुछ और है। पाठी दिखाई दे रहा है, नीयत कुछ और है। सेवा करदा दिखाई दे रहा है, नीयत कुछ और है। दान पुण्य करदा दिखाई दे रहा है, नीयत कुछ और है। जो दिसे करम धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई देता है। तो दिखाई तो समाज नूं दे रहा है बई रोज का सत्संगी है, कथा कीर्तन करता है, सुनता है, बड़ा शरीफ है, कृत ठीक है। पर परमात्मा की दृष्टि बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ओ कृत जिन्हों धार्मिक कृत कहते हैं, पाखंड सिर्फ दिखाई दे रही है, धार्मिक कृत है, नीयत इसदे शामिल नहीं है, ये भावना नहीं है, ये रब्बी सोचनी नहीं है, ये नीयत की पवित्रता नहीं है।
सिर्फ करनी करनी है, सिर्फ कृत ही कृत है। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित ठूट। एक निमक, एक पल, एक सैकंड दा कीर्तन जन्मां जन्मांतरां दे दुख नूं मिटा देगा, संताप नूं मिटा देगा। एक निमक। खैर एक खुलासा फिर तीसरी श्रेणी ये सब तो ज्यादा है। कृत ठीक है, क्योंकि समाज दे च रहना है तो कृत ते ठीक रखनी पेगी। कानून कृत ठीक नहीं है तो हथकड़ियां ने, बेड़ियां ने, जेल है। कृत ते ठीक रखनी पेगी। समाज दे च रहना है, कृत ते ठीक रखनी पेगी। समाज कहता है महान मनुख है, क्यों? कृत ठीक है। यकीन जानो परमात्मा इहदे मुताबिक फैसला नहीं करता, कतई नहीं करता। ये तीजी श्रेणी है, सब तो ज्यादा है। कृत ठीक है, नियत ठीक नहीं, करदे ठीक ने, सोचनी ठीक नहीं है, विचार पावन नहीं होए, मन मैला है, तन पुनीत है, मन पापी है। इंज कह लो, तन पवित्र है, मन मैला है। ते जे मन मैला है तो मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा न होए। मन मैला है तो ये ज्ञान भी मैला, मन मैला है तो इसका पाठ करना, सेवा करना, दान करना, पुण्य करना किथों निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मन मैला है। मन मैले सब किछ मैला, सब कुछ मैला है। ये तीसरी श्रेणी। एक चौथी श्रेणी भी है, केड़ी? कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने। ना लोक कबूल करता है, ना परलोक इन्हों कबूल करता है। लोक दे च भी फिटकारा, परलोक तो भी धक्के। ना ईश्वर कबूल करता है, ना संसार। कृत भी गलत, नीयत भी गलत, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने, विचार भी गलत है, किरदार भी गलत है। ये चौथी श्रेणी है। सारी मनुखता नूं धार्मिक लोग इन्हां चार हिस्सियां दे च वंडदे ने। प्रथम, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। दूसरी, नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। सोचनी ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती है। परमात्मा माफ करता है, नजरअंदाज करता है। हो सकता है समाज माफ ना करे, हो सकता है, क्योंकि समाज कृत देखता है, कानून कृत देखता है। ये करदा की है, इन्हें कीता की है। परमात्मा तो यह देखता, इन्हें सोचिया कि, यदि सोचनी की, यदि नीयत की है। एक तीसरी श्रेणी, कृत ठीक है और जीवन भर अपनी कृत नूं ठीक रख देना है, नीयत ठीक नहीं है, करदे ठीक नहीं, क्योंकि समाज दे जो रहना है, सोचते ठीक नहीं है। समाज की दृष्टि च ये महान होंदे ने, परमात्मा की दृष्टि च कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक चौथी श्रेणी, कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने। साहब कहते ने समाज जो ये फैसला करता है, ये पुन्नी है, ये पापी है। गुरु नानक कहते समाज के कहने नाल कोई पुन्नी ते पापी नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, ये कहण मात्र गल नहीं भी फलाना बंदा बड़ा पुन्नी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा दानी है, ये कहण मात्र गल नहीं है। इथे कर कर करना लिख ले जाओ। कर्म लिखिया जाता है, केड़ा कर्म? जिहदे च मन सम्मिलित है। कुछ गलत हो गया, उस मेरा मन शामिल नहीं सी, लिखिया नहीं जाएगा, मन का हिस्सा नहीं बनेगा। हो सकता है मन दे बड़ा भारी पश्चाताप पैदा होवे, रुदन पैदा होवे, क्योंकि मन ने सोचा ही नहीं से ऐसा करने का, कृत हो गई है। ऐसा मनुख ते पश्चाताप करेगा, जैसे दशरथ जारो जार रो रहे हैं, हे प्रभु ये की कहो। श्रवण कुमार नूं मारना तो उसकी नीयत ही नहीं सी, उसकी सोचनी नहीं सी, हो गया जारो जार रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और ये अगर कृत दी माड़ी मोटी तन दी मैल भी है तो ये हंजू धो देंगे, ये जो रो रहे हैं ये आंसू धो देंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
कर कर करना लिख ले जाओ। कीता होया लिखिया जांदा है किहड़ा? जिहदे च मन शामिल होवे, दूजा नहीं लिखिया जांदा। इस वास्ते अक्सर देखिए मन नूं फोल के इहदे च परमात्मा नहीं आउंदा। कारण गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मन कर कबहू ना हर गुण गायो। तू बहुते काम कीते, किसी नूं गाल भी कड्डी ते मन नाल, वाहिगुरु तू मन नाल नहीं आखिया। वो मन का हिस्सा ही नहीं बनया, वो मन दे है ही नहीं। मन कर कबहू ना हर गुण गायो, बिखिया सकत रहो निसबासर, कीनो अपनो बायो। मन करके जो कीता जाता है, संस्कारां दी रेख मन दे बन जाती है। और मैं अर्ज करा, अंतिम समय तन नूं दफन किया जाता है, तन नूं जलाया जाता है, मन ते संस्कारां दा इकट्ठ लेके अगे चल पैंदा है, अगे चल पैंदा है। मनुख नूं एक मौका मिलिया है मन दे आसरे थे अपना लोक परलोक सवारण दा। कहंदे ने देवते कोल मन है तन नहीं है, पशु कोल तन है मन नहीं है, एक मनुख है तन भी है मन भी है। इस वास्ते कहंदे ने मनुख महान है, देवतियां तो भी पशुओं तो भी। मैं फिर दोहरावां, देवते कोल मन है, जोत है, शरीर नहीं है। इस वास्ते तन लई वो भी तरसदे ने, इस दे ही को सिमरे देव। पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है, एक मनुख है, मन भी है तन भी है। ये आसरे ते भव सागर तो पार हो सकता है। साहिब रहमत करन, साडी कृत ऐसी होवे, मानसिक होवे, ताकि वह मन का हिस्सा बने सतसंग, मन का हिस्सा बने प्रभु का नाम, ताकि मन की निर्मलता होवे। साहिब कहते हैं पुन्नी पापी आखण ना है, समाज दे कहण दे नाल कोई पुन्नी ते पापी नहीं है। समाज ने फैसला नहीं करना, ये कहण मात्र गल्लां नहीं ने। कर कर करना लिख ले जाओ। जो कुछ मनुख मन करके करदा है वो लिखिया जाता है और अमिट है, नहीं मिटता। परमात्मा उसे दे मुताबिक फैसला करता है, किवें करता है बाकी विचारा मैं कल थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। लेट ना करिए। दास ने 9 बजे समाप्ति कर देनी सी, पर हुक्म होया कुछ होर टाइम ला लो। सो आप जी की सेवा की थी प्रवान करने। एक महान पौड़ी देश धन गुरु नानक देव जी महाराज जीवन के मूल सिद्धांत साढ़े सामने रख रहे हैं। सोचता सी मैं इसनों समाप्ति करिए, पर नहीं, कुछ ख्याल उभरे ने नहीं। ये बयान किए बिना शायद पौड़ी का तत्त, पौड़ी का सार हिरदे विच ना बैठे। बाकी विचारां कल इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।